जापानीज वर्ड है जिसमें सु मतलब हार्बर और नामी मतलब वेव होता है। और हर सुनामी का जो पहला वेव आता है हम सोचते हैं कि वही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन रियलिटी में सुनामी के दूसरे वेव की ताकत सबसे ज्यादा होती है। दुनिया की लगभग 80% सुनामी पैसिफिक ओशन के एक खास हिस्से में होता है जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। एक सुनामी की लहर 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है जो लगभग एक जेट प्लेन की स्पीड के बराबर होता है। ये सुनामी की लहर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि ये दुनिया के सबसे टॉलेस्ट स्टैचू द स्टैचू ऑफ यूनिटी को इन ताकतवर लहरों की मदद से आसानी से तबाह कर सकती है। साल 2004 में इंडियन ओशन में जो सुनामी आई थी उसमें जमीन के अंदर 23,000 एटॉमिक बॉम्ब फटने के जितनी इंटेंसिटी के साथ अर्थक्वेक हुआ था, जिसके चलते समुद्र में ये सुनामी आई और पूरी दुनिया भर में 2,80,000 लोग मारे गए। लेकिन क्या आप सभी को पता है कि यह सुनामी इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों थी? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। सुनामी की लहर समुद्र में उठने वाली आम लहरों से अलग होती है क्योंकि जहां ये सामान्य लहर चांद के ग्रेविटेशनल पुल और समुद्र के पानी के डिस्प्लेसमेंट से उठती है, तो ही सुनामी लहरों के उठने का मुख्य कारण समुद्र के अंदर आया भूकंप होता है। इंडियन ओशन में सुनामी लहरों का उठना भी समुद्र के अंदर एक मेगाथर्स्ट भूकंप का नतीजा था। ये भूकंप 1600 किलोमीटर के सबडक्शन जोन में हुआ जो बर्मा प्लेट के नीचे इंडियन प्लेट के खिसकने की वजह से उत्पन्न हुआ था। इन प्लेट्स के खिसकने से बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ और करीब 30 क्यूबिक किलोमीटर में फैला पानी डिस्प्लेस हो गया था, जिस वजह से पानी के अंदर करीब 5 मेगाटन के पावर की जितनी लहरें बनने लगी जो वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किए गए सारे एक्सप्लोजिव की एनर्जी से भी दुगनी थी। अगर हम सभी सुनामी का एवरेज निकाले तो इस दुनिया में हर साल करीब 2 सुनामी आती है और 15 साल में एक सुनामी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इंडियन ओशन में आए सुनामी बाकी सुनामी से ज्यादा खतरनाक क्यों था? इसे जानने के साथ हम ये भी जानेंगे कि आगे आने वाले समय में हम इस तरह की सुनामी को कैसे रोक सकते हैं। तो ये सब जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इंडियन ओशन सुनामी के समय समुद्र के अंदर आए भूकंप का सोर्स सुमात्रा के वेस्टर्न कोस्ट से करीब 160 किलोमीटर दूर था और भूकंप आने के महज 20 मिनट के अंदर ही पहली सुनामी लहर ने सुमात्रा के नॉर्दर्न भाग में करीब 1 लाख लोगों की जान ले ली थी। सुमात्रा में तबाही मचने के बाद महज 1.5 घंटे में यह सुनामी की लहरें थाईलैंड की जमीन से जा टकराई और यहाँ 1.5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पर इतना काफी नहीं था क्योंकि लहरें अपनी एपिसेंटर के चारों तरफ लगातार फैल रहा था, जिनकी स्पीड 500 माइल पर आवर के आसपास था और शायद यही स्पीड इसके द्वारा फैलाई गई तबाही का मेन रीजन भी बना। किसी ने भी इस तरह की लहरों को आने का अंदाजा नहीं लगाया था और क्योंकि ये सुनामी बहुत ही ज्यादा तेज थी इसलिए जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस समय इंडियन ओशन में कोई भी सुनामी वार्निंग सिस्टम नहीं लगा था जो आने वाले खतरे के लिए हमें पहले से वार्निंग दे सके। खैर सुनामी को डिटेक्ट करना इतना आसान भी नहीं होता क्योंकि वाटर डिस्टरबेंस समुद्र की सतह पर नहीं बल्कि गहराई में होता है, जिन्हें आसानी से नोटिस नहीं किया जा सकता। लेकिन कभी कभी समुद्र के पानी से गुजर रहा कोई जहाज ही इसे डिटेक्ट कर सकता है। अब अगर बात की जाए आने वाले समय में इस खतरे से बचने की, तो याद रहे कि सुनामी की सबसे पहली वार्निंग भूकंप ही होती है। हालांकि इस खतरे को नोटिस करने के लिए इतना काफी नहीं है और इसी वजह से बहुत से जानकारों का मानना है कि अगर समुद्र के अंदर इफेक्टिव वार्निंग सिस्टम लगा दिया जाए तब हम बहुत हद तक आने वाले खतरे को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पैसिफिक ओशन में लगे सुनामी वार्निंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है और ये आने वाले सुनामी के खतरे के बारे में पहले ही आगाह कर देता है। अमेरिका द्वारा इस सिस्टम को पैसिफिक ओशन में एक ऐसी जगह लगाई गई है जहां सुनामी का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में रिंग ऑफ फायर का जिक्र किया था, ये सिस्टम वहीं पर मौजूद है। रिंग ऑफ फायर जो अपने ज्वालामुखी और अक्सर आने वाले भूकंप के लिए जानी जाती है और शायद यही वजह है कि अमेरिका द्वारा इस जगह पर इस वार्निंग सिस्टम को लगाया गया है क्योंकि ऐसी जगह पर अक्सर भूकंप आने की संभावनाएं बनी रहती है और इसी भूकंप से निपटने के लिए डार्ट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है डीप ओशन असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ सुनामी। ये सिस्टम 3 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला है प्रेशर रिकॉर्डर, दूसरा है सरफेस बॉय और तीसरा एकॉस्टिक ट्रांसमिशन लिंक। इन तीनों में सबसे पहला काम समुद्र की गहराई में लगे प्रेशर रिकॉर्डर का होता है, जो वाटर प्रेशर को मॉनिटर करके उसका डेटा एकॉस्टिक ट्रांसमिशन लिंक की मदद से सरफेस बॉय को भेजता है। अब अगर कोई बड़ी लहर तेजी के साथ प्रेशर रिकॉर्डर के ऊपर से गुजरता है जो सामान्य लहरों से ज्यादा हो, तो तब ऐसे में ये तुरंत सुनामी अलर्ट दे देता है।
जो सरफेस बॉय से होते हुए सैटेलाइट के पास पहुंचता है और सैटेलाइट इसे सुनामी वार्निंग हेडक्वार्टर्स में भेजता है, जिसके बाद इस अलर्ट को क्रॉस चेक करके वेरीफाई किया जाता है और अगर सुनामी सचमुच का हुआ तो तब ये आम लोगों तक टेक्स्ट मैसेज के थ्रू ये अलर्ट पहुंचाया जाता है। आज पैसिफिक ओशन में 40 अलग अलग डार्ट स्टेशन बनाया गया है जो रिंग ऑफ फायर के अलावा कैरिबियन और अटलांटिक ओशन में भी मॉनिटरिंग करता है और इसका सक्सेस रेट भी काफी अच्छा है, जिसे देखते हुए 2006 में इंडियन ओशन में भी 7 डार्ट सिस्टम लगाया गया जो आने वाले खतरे के बारे में पहले से ही वार्निंग देने में सक्षम होता है और आज इनकी मदद से 2004 की सुनामी की तरह आने वाली सुनामी से हम बच सकते हैं। तो इस बारे में आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को